गाइस, दिस इज मुस्कान। वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। आज मैं बताने वाली हूँ वर्नस लॉ के बारे में कि वर्नस लॉ जो आपके एग्जाम में आने वाला है, जिनका भी पार्ट 1 में है जो लोग, और फिर जिनका इंग्लिश ऑनर्स है, जिनका एग्जाम होने वाला है 26 को, उनके लिए है ये वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि वर्नस लॉ जो आपके एग्जाम में आएंगे तो उसमें आपको लिखना क्या क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए कि दो टाइप्स के लॉ होते हैं। एक होते हैं ग्रीम्स लॉ, दूसरा होता है वर्नस लॉ। और आपके एग्जाम में वर्नस लॉ आएंगे, ग्रीम्स लॉ नहीं। तो पहले हम लोग वर्नस लॉ के बारे में जान लेते हैं कि उनको फाउंड किसने किया और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। सबसे पहले आपको लिखना है वर्नस लॉ। वर्नस लॉ लिखने के बारे में आप ये जाने कि वर्नस लॉ को जो इन्वेंट किए थे वो किए थे कार्ल वर्नर ने। तो आपको सबसे पहले कार्ल वर्नर के बारे में लिखना होगा आपके एग्जाम में। तो आप लिखेंगे कार्ल वर्नर वाज बोर्न इन 1846 and died in 1896. He found Werner's law. इन्होंने ही वर्नस लॉ को खोजा था। He was a North Germanic philologist. वो एक नॉर्थ के जर्मनिक फिलोलॉजिस्ट थे। In 1877 में he propounded a law. इन्होंने एक प्रोपाउंडर किया था लॉ का। This law was a modification of Jacob-Grimm's law. आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि ग्रिम्स लॉ होते हैं और एक वर्नस लॉ होते हैं। तो ग्रिम्स लॉ का जो फाउंडर किए थे, जिन्होंने खोजा था ग्रिम्स लॉ को, वो थे जैकब ग्रिम नाम था उनका। नेक्स्ट लाइन का मीनिंग है दिस लॉ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड अ साउंड शिफ्ट। ये लॉ जो है ना, साउंड शिफ्ट को भी बताता है। दिस शिफ्ट टुक प्लेस। ये जो शिफ्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो प्लेस लेता है, जगह लेता है इन वर्ड्स, शब्दों में, ऑफ द जर्मनिक लैंग्वेज, जर्मनिक लैंग्वेज के शब्दों में ये अपना जगह लेता है। उसके बाद इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज कैसे करते हैं, जहां तक फुल स्टॉप हुआ उसके जस्ट नीचे लाइन से शुरू करते हैं, या तो आप बीच से शुरू कर दीजिए। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रिम्स लॉ द इंडो यूरोपियन प्रेजेंट लैंग्वेज साउंड्स PTK became FOH respectively in the Germany language. जर्मनी लैंग्वेज में जो ग्रिम्स लॉ ने लिखा था इंडो यूरोपियन में, वो साउंड जो था PTK, इसको उन्होंने चेंज किया FOH में। उसके बाद क्या होता है, वर्नस ऑब्जर्व दैट इट वाज ओनली ट्रू व्हेन द एसेंट फेल ऑन रूट सैलेवर। सैलेवर 3 टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ बात किया गया है रूट सैलेवर के बारे में। But when the accent fell on another syllable, sounds FOH became BDG, respectively in the Germanic language. अब क्या होता है ना, सिंपल सा बात है, आप इतना जानिए कि ये जो प्रोसेस इन्होंने किया PTK और FOH में चेंज, ये इसका तब फॉलो होगा जब ये रूट सैलेबल में होगा। अब रूट सैलेबल क्या होता है, अगर P स्टार्टिंग में किसी वर्ड के आते हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज करना होगा तब ये ऐप में चेंज होगा। अगर P बीच में आएगा तब वो ऐप में चेंज नहीं होगा। वर्नर देन अप्लाइड दिस रूल्स टू द कॉन्सोनेंट D एंड P। तो इनका देख करके इन्होंने कुछ चेंजेस किया। इन्होंने क्या चेंजेस किया, इन्होंने रूल्स को चेंज किया और अपने रूल को अप्लाई किया कॉन्सोनेंट साउंड में। एज यू नो दैट देयर आर 21 कॉन्सोनेंट। तो अब क्या होगा, D एंड P में इन्होंने चेंज किया। इसके बाद फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे दिस लॉ स्टेट दैट द medial and finer fricatives were pronounced only if they came after an unascended syllable. These were the shifts that took place when it changed from non-Germanic to Germanic. ये रूल, वर्नस का जो रूल होता है ना, वो तभी फॉलो होगा जब ये नॉन जर्मनिक से जर्मनिक में चेंज होगा। आप इतना जान लीजिए कि इसमें जो वर्नस लॉ जो आपके एग्जाम में आएगा ना, तो इसको आपको कंप्लीट करने होंगे। और कंप्लीट आप कैसे करेंगे, इसको रिमेंबर करना होता है, इसको याद करने की जरूरत होती है। ये कोई स्टोरी नहीं है जो कि सुना दिया जाए और उसको इंग्लिश में जाके कन्वर्ट कर दिया जाए। इसे यू विल हैव टू स्टडी दिस लॉ, आपको इसे याद करनी होगी, आपको इससे पढ़ाई करनी होगी। नेक्स्ट लाइन है वर्नस वर्क इज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू स्टडी सिंग्विस्टिक। इट प्रोवर्ब्स that a language always passes through changes when it development. It can be described as follows. इसका जो रूल डिस्क्राइब किया गया है वो नीचे दिए गया फॉलोज के अकॉर्डिंग इसका रूल चेंज होगा। जैसे अनवॉइस से वॉइस में चेंज होंगे, तो अब देखते हैं कि कैसे चेंज होता है। तो इनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट हुआ है वो हुआ है P से, इन्होंने चेंज किया है B में।
टी चेंज किया है इन्होंने डी ने, और एच इन्होंने चेंज किया है जी में। ये तीनों अनवॉइस साउंड है, इनको वॉइस बना दिया गया है। पी चेंज बी, टी चेंज डी, एच चेंज जी। सेकेंड रूल में इन्होंने क्या किया है, एस को जेड बना दिया गया है। बस इन्होंने इतना ही चेंज किया है। अब उसके बाद आपको पॉइंट वाइज लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे, वॉइसलेस, वॉइसलेस को आप नॉन वॉइस भी कह सकते हैं। फ्रिकेटिव्स बिकेम वॉइस स्टॉप्स इन जर्मनिक लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ये जो इन्होंने चेंज किया वॉइस स्टॉप को जर्मनिक लैंग्वेज में, इंडो यूरोपियन फैमिली से ये बिलोंग करते थे, मतलब इसके जो भी डिस्क्राइब है वो। उसके बाद लाइन आप लिखेंगे, इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन इट इज नॉट अ रूट सैलेवर और एन आइडेंटियल सैलेवर आर फॉलोड बाय स्टेज सैलेवर। फॉर एग्जाम्पल डेट से डेट बना दिया। अब देखिए DEATS डेट, इसमें DEAD, मतलब ये जो TH है ना, TH को इन्होंने D में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है आपका वॉइसलेस सिबिलेंट एस बिकेम जेड और आर समटाइम्स। वॉइसलेस जिनका वॉइस, मतलब वॉइसलेस का मतलब क्या हुआ, आवाज नहीं होना, मतलब उसमें कमी होना। एस जो है ना वो कभी जेड के रूप में आता है या तो कभी आर के रूप में आता है। फॉर एग्जाम्पल ससो बिकेम ड्राई, ससो क्या बन गया, ड्राई, आर के रूप में आया ये यहाँ। उसके बाद लास्ट लाइन जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे Thus, इस प्रकार वर्नर gave his contribution to the linguistic study. It has great importance in history of development of English language. I think आप अभी भी कंफ्यूज होंगे कि वर्नर्स लॉ में आखिर बताया क्या गया है। सिंपली आप जान लीजिए कि अभी एग्जाम है आपका, तो आप इतना याद करके चले जाइए और इतने को अच्छे तरीके से लिखा के आइएगा, तो फाइनली आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और रही बात वर्नर्स लॉ में हुआ क्या, वर्नर्स लॉ इसलिए लाया गया क्योंकि ग्रीम्स लॉ में कुछ कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन थे, उच्चारण थे, जिसको उन्होंने सुधार करके वर्नर्स लॉ में, मतलब वर्नर्स के लॉ में बताया गया है। तो कुछ डिफरेंट होंगे, कुछ साउंड में बस चेंजेस बताया है इन्होंने कि यहाँ पे ऐसे होना चाहिए तो ज्यादा सुटेबल है। तो बस इतनी ही बात बताई गई है इसमें, बस उसी को डिस्क्राइब करना होता है लॉन्ग पैटर्न में। जैसे कि कोई, अगर हम लोग मूवी देखते हैं तो मूवी शॉर्ट लॉन्ग में जाती है, लेकिन अगर कोई पूछता है कि इसमें हुआ क्या था तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। तो वही मैंने किया। वर्नर्स लॉ में और भी बहुत ज़्यादा चीज़ है पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया कि उसमें होता क्या है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। आई होप यू गोट अ गुड मार्क्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।